प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा हम लोग विगत कई दिनों से कर रहे हैं और कल हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग के बारे में चर्चा की। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रगतिवादी काव्य की कालावधि के बारे में, प्रमुख रचनाकारों के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में तथा प्रगतिवाद की जो सामान्य विशेषताएं हैं उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है, प्रगतिवाद 1935 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक का काल माना गया है। छायावाद की जो सबसे श्रेष्ठ कृति है कामायनी, इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई और यहीं से प्रगतिवादी काव्यधारा का सूत्रपात हिंदी साहित्य के इतिहास में होता है। अब विचारणीय प्रश्न ये है कि छायावाद के तुरंत बाद प्रगतिवादी काव्य का जन्म क्यों हुआ। तो इसके पीछे कारण है जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा यानी छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिक्रिया स्वरूप ही प्रगतिवादी काव्यधारा का हिंदी साहित्य में जन्म होता है। यानी छायावाद में जिस प्रकार की काल्पनिक व्यक्तिवादी रचनाओं का, व्यक्ति केंद्रित रचनाओं का बाहुल्य हो गया था और देश में जो धरातल पर स्थितियां उससे बिल्कुल विपरीत भिन्न थी, तो लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो लेखन किया वह आगे चल करके प्रगतिवादी काव्य कहलाया। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से परिस्थितियां बदल रही थी उस युग में। ये परिस्थितियां भी प्रगतिवाद के जन्म में सहायक रही। प्रगतिवादी काव्य चेतना का प्रभाव इतना व्यापक था कि जो छायावादी कवि हैं, यानी छायावादी काव्य चेतना में पूर्णतया रंगे डूबे कवि पंत और निराला ने भी आगे चल करके प्रगतिवादी रचनाओं का लेखन किया। यानी ये छायावादी कवि भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। तो मोटे रूप में कहा जाता है कि राजनीति में जो साम्यवाद है, यानी कार्ल मार्क्स का जो राजनीतिक दर्शन पूरे विश्व में जिस तीव्रता से छाया और जिसको नाम दिया साम्यवाद, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। 1936 ईस्वी में अंग्रेजी लेखक मुल्कराज आनंद ने भारत के उर्दू, हिंदी तथा अंग्रेजी के लेखकों को इकट्ठा किया और मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और सन 1938 में उसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया। 1938 में प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष रविंद्रनाथ टैगोर को बनाया गया और इस प्रकार प्रगतिवाद का सिलसिला हिंदी साहित्य में धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं कि प्रगतिवाद का प्रतिपाद्य क्या है।
यानी मुख्य विषय क्या है जिस पर प्रगतिवादी रचनाकारों ने अपनी लेखनी चलाई है। प्रगतिवादी साहित्य पूरी तरह मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था। मार्क्स की स्थापना है कि संसार का विकास भौतिक शक्तियों के परस्पर द्वंद्व से हुआ है। इसके निर्माण तथा विकास में किसी अलौकिक सत्ता का कोई योगदान नहीं है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इस धरती पर ईश्वर की परिकल्पना का पूर्णतया विरोध किया था। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस दुनिया में है ही नहीं, और धर्म वो अफीम है जो इस धरती के जो मजलूम हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, उसको उसके अधिकारों से वंचित करती है। तो मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार समाज दो वर्गों में विभक्त है, एक शोषक और दूसरा शोषित। किसान तथा मजदूर शोषित वर्ग में आते हैं, जबकि जमींदार, सामंत, मिल मालिक तथा बड़े बड़े धनपति, पूंजीपति शोषक वर्ग में। आधुनिक काल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने शोषण के चक्र को और अधिक तीव्र तथा गहरा किया है। अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण भयंकर रूप से किया तथा पूंजीवादी अर्थतंत्र के कारण यहाँ किसान तथा मजदूरों का जीवन निरंतर अभावग्रस्त एवं विपन्न होता गया। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए प्रेमचंद ने कहा था कि आज की कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जो वास्तविक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक हो तथा जो संघर्ष के लिए प्रेरित करे। यानी प्रेमचंद जी की नज़र में वही साहित्य श्रेष्ठ है जो व्यक्ति को जीवन के सामने खड़ी वास्तविक समस्याओं से संघर्ष के लिए प्रेरित करे, न कि कल्पना लोक में एक वायवी दुनिया में ले जाए, जैसा कि छायावाद में हुआ था। वस्तुतः प्रगतिवादी छायावाद के विरुद्ध एक यथार्थवादी काव्य धारा का विद्रोह था, क्योंकि प्रगतिवादी काव्य ने छायावादी समाज से विमुख काल्पनिक वायवीयता का विरोध किया। मार्क्स की ये मान्यता है कि जो साहित्य समाज की प्रगति में सहायक सिद्ध नहीं होता, प्रगति यानी भौतिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, वह कोरा बौद्धिक विलास या केवल शब्द जाल है, वाक जाल है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। 1936 के बाद भारतवर्ष में हिंदी क्षेत्र में हांस, रूपाब, नया साहित्य, काव्य धारा, कृति, संकेत आदि अनेक पत्रिकाओं ने प्रगतिवादी काव्य धारा की चेतना को मंच प्रदान किए। यानी ये जो पत्रिकाएं थी, इनमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और चिंतन से प्रभावित जो रचनाएं लिखी गई, उनको इनमें स्थान मिला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुता हो, जयपंत की ग्राम्या, गिरिजा कुमार के धूप के धान आदि काव्यों में प्रगतिवादी काव्य चेतना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। यद्यपि पंत जी मूल रूप से छायावादी रचनाकार रहे हैं, लेकिन कालांतर में प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित होकर के उन्होंने भी ग्राम्या नामक
कविता लिखी जिसमें मार्क्स के चिंतन का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। इसके पश्चात तो एक पूरी पीढ़ी ही प्रगतिवादी विचारधारा की पोषक बनकर उभरी। रामधारी सिंह दिनकर पर प्रगतिवादी चेतना का गहरा प्रभाव पड़ा। शील, शैलेंद्र तथा नरेंद्र शर्मा की त्रयी यानी ये तीनों कवि लोकप्रिय प्रगतिशील गीतकारों की त्रयी थी। इसके अलावा रामेश्वर शुक्ल अंचल, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, रांगेय राघव, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन आदि कवियों की एक विशाल पंक्ति ने प्रगतिवादी कविता को समृद्ध किया। राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, जीवन की समस्याओं से संप्रक्ति यानी जुड़ाव लगाव, पूंजीवाद, सामंतवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, श्रमिक तथा कृषक के अधिकारों के प्रति सहानुभूति, वर्ग चेतना, सामाजिक वैषम्य को मिटाने की ललक, मानवतावादी दृष्टि, नारी स्वातंत्र्य की हिमायत, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध आदि तत्व प्रगतिवादी काव्य के नियामक तत्व रहे हैं। सामाजिक यथार्थ के चित्रण के लिए प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य जन की बोलचाल की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यानी इस युग के जो कवि हैं, इनकी कविताओं की भाषा आम व्यक्ति की बोलचाल की भाषा है, क्योंकि इनका मानना था कि हम जिनके लिए लिख रहे हैं ये अगर उनकी भाषा में नहीं लिखी जाएगी तो इसका प्रभाव शून्य रहेगा। किंतु मार्क्सवादी सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक उत्साह ने काव्य का जो रागात्मक तत्व होता है उसका नुकसान हुआ तथा एक समय ऐसा भी आया कि सामाजिक यथार्थ के नाम पर बहुत ही नीरस और बेजान काव्य की रचना हिंदी साहित्य में होने लगी। इसी काल में हिंदी कविता के समानांतर राष्ट्रीय चेतना से संपन्न काव्य धारा का भी जन्म हुआ। यानी जिस युग में प्रगतिवादी लेखन हो रहा था उस युग में कुछ ऐसे कवि भी थे जिनकी काव्य धारा का मुख्य स्वर था राष्ट्रीय चेतना। संक्षेप में अब हम यहाँ थोड़ी सी इनकी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय चेतना संपन्न काव्य धारा की भारतवर्ष की पराधीनता ने भारतेंदु युग में ही राष्ट्रीय भावना से युक्त काव्य रचना की प्रेरणा कवियों को दी थी। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना हिंदी कविता की केंद्रीय भावना थी। ये हम लोग पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। छायावादी युग में भी कविता के मूल स्वर में राष्ट्रीय भावना गूंजती रही, किंतु छायावादोत्तर काल में जो राष्ट्रीय चेतना श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध तथा मैथिली शरण गुप्त के काव्य में ध्वनित हुई थी, वह छायावादी काव्य में निराला, प्रसाद तथा पंथ के गीतों में गूंजी और आगे चलकर वही राष्ट्रीय चेतना की भावना माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्यामनारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिकृष्ण प्रेमी, केदारनाथ मिश्र आदि कवियों के काव्य में गर्जना करने लगी।
इस युग में इन कवियों ने जनमानस को उद्वेलित करने वाले राष्ट्र प्रेम के गीत लिखे। इनके गीतों में ओज, शक्ति, स्फूर्ति के भव्य रूप हमें देखने को मिलते हैं। इस धारा के काव्य में अंग्रेजों की पराधीनता के प्रति गहरा क्षोभ है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति की उद्दाम कामना भी है। जनता को उद्बोधित तथा जागृत करने वाले भाव हैं, तो भारत की गौरवपूर्ण अतीत का गुणानुवाद है। देश प्रेम की गहरी आकांक्षा है, तो समाज को बदलने का प्रलयंकारी उद्घोष भी है। इस धारा का गीति काव्य प्रभावपूर्ण तथा हृदय को प्रभावित करने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज प्रगतिवाद के बारे में कि प्रगतिवाद की समय सीमा कब से कब तक है, इसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और इस युग के काव्य की सामान्य विशेषताएं क्या थी, इस पर चर्चा की। कल हम प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार।